हेलो विद्यार्थियों, ऑनलाइन 10th क्लास में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मेरे वीडियो जो भेजे आपने, मैं समझता हूँ अच्छी तरह से देखे होंगे, समझा होगा उनको। और जो बोर्ड के पेपर हैं, चूँकि एसएसटी का पेपर अभी नहीं हुआ है, तो क्लास 10th के जो विद्यार्थी इसको देख रहे हैं वो समझें और उनको पढ़ें। आज हम कार्यपालिका के एक दूसरे प्राधान्य के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पहले राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति भी कार्यपालिका के प्रधान में आता है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। दूसरा, जो हमारा उच्च सदन है यानी राज्यसभा, उसका सभापति भी उपराष्ट्रपति ही होता है। अब हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। संविधान में व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संकोणीय मत पद्धति के आधार पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है और उस निर्वाचक मंडल में जो सदस्य होते हैं वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य होती हैं। अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। जनसंख्या के आधार पर हर सदस्य के मत का मूल्य एक सूत्र के द्वारा निर्धारित होता है और उसी के आधार पर जितनी जनसंख्या होती है उसके मत का मूल्य उतना ही अधिक होता है। वैसे जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा मत मिल जाते हैं वह देश का उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। उनमें सबसे पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, उसकी आयु 35 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक हो। नंबर 3, वह राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अर्थात उसके निर्वाचन के समय कम से कम उसे 20 राज्यसभा के सदस्यों का समर्थन भी प्राप्त हो। इस प्रकार
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अब आती हैं उपराष्ट्रपति के शक्तियाँ या कार्य या अधिकार। राष्ट्रपति की जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो सबसे पहला कार्य है, जो देश का उपराष्ट्रपति होता है, उसका सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है और सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है उनमें सबसे पहला यह है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, यानी देश का राष्ट्रपति कहीं बाहर चला जाए, विदेश यात्रा पर चला जाए या त्यागपत्र दे दे या छुट्टी पर चला जाए, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के कार्यों को करता है और उस स्थिति में उसे वेतन और भत्ते वही मिलते हैं जो राष्ट्रपति को मिलते हैं। समझ गए? यानी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को करता है। नंबर 2, सबसे महत्वपूर्ण, जो संसद का उच्च सदन है यानी राज्यसभा, ये संविधान व्यवस्था है कि राज्यसभा कभी भी अपने सभापति का चुनाव नहीं करती है। देश का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो दूसरा कार्य है, यानी राज्यसभा के सभापति होने के नाते राज्यसभा की बैठकों का संचालन करना, नवीन राज्यसभा सदस्यों को शपथ दिलाना, राज्यसभा में शांति व्यवस्था स्थापित करना, अगर किसी प्रस्ताव पर मतदान हो जाए तो मतदान करवाना और उसका रिजल्ट घोषित करना। उपराष्ट्रपति कभी भी राज्यसभा में किसी भी प्रस्ताव पर मत नहीं देता है। मत इसलिए नहीं देता क्योंकि वो सदन का सदस्य नहीं होता है। लेकिन अगर किसी प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हों तो राष्ट्रपति निर्णायक मत देता है। इस प्रकार आज हमने देश के जो 22 प्रेसिडेंट्स यानी उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, योग्यता और उनकी शक्तियों के बारे में पढ़ा। बच्चों, इनमें से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। उन प्रश्नों को आप जब पढ़ेंगे, जैसे इनको अध्ययन करेंगे किताब से, तो स्वतः ही आप प्रश्न बना सकते हो और प्रश्न के उत्तर जो पढ़ाया है उसमें से अपन दे सकते हैं। तो मेरी सभी विद्यार्थियों से यही सलाह है कि अपन ऑनलाइन क्लास देखें, आप अच्छे से देखें, किताब से उनकी रीडिंग करें, खुद क्वेश्चन बनाएं और उसके आंसर दें। आगे हम जो अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो हम चर्चा करेंगे जो हमारी कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका। और वास्तविक कार्यपालिका का जो होती है वो मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है
वह होता है देश का प्रधानमंत्री। तो बस आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और घर पर रहें। धन्यवाद।